बात 2010 की है। मेरा एक रईस दोस्त था। मैं रईस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शुरू से ही उसे उसके घर वाले पैसों की कभी कमी नहीं होने देते थे। दिल खोल के खर्च करता था। हर रोज़ हमारा मिलना जुलना होता था, खाना पार्टी होती रहती थी। अक्टूबर महीने में उसका जन्मदिन आता है। बचपन की दोस्ती अब किसी वजह से टूट चुकी है, पर कुछ यादें हैं जिन्हें याद करके कभी मन खुश हो जाता है तो कभी दिल उदास हो जाता है। जब उस दोस्त का जन्मदिन आने को था, उस समय उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, तो हम सभी ने बर्थडे पार्टी का प्रोग्राम उसके ठीक होने तक पोस्टपोन कर लिया। एक हमारा ग्रुप था, उस ग्रुप में करीब 8 से 10 लोग थे। हमसे कुछ छोटी उम्र के और कुछ हमसे बड़ी उम्र के। अब दोस्तों के ग्रुप में आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। कोई एकदम सीधा साधा, कोई ज़्यादा शरारती, तो कोई मेरी तरह कम बोलने वाला। हम 8-10 लोग थे। जैसे ही हमारा वो दोस्त ठीक हुआ तो हमारा प्लान बनता है पार्टी करने का, और फाइनली हम डिसाइड करके चलते हैं कि नवरात्रों के बाद दिल्ली चलेंगे, क्योंकि इन दिनों में नवरात्रों में बहुत कम लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, सब नहीं खाते। तो दशहरे से अगले दिन छुट्टी का दिन था, तो प्लान बनाकर हम दिल्ली की ओर चल पड़ते हैं। वहाँ द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन पर हमारा एक खास मित्र था और कई अच्छे ठिकाने थे जहाँ हम अच्छे से मौज मस्ती कर सकते थे। वहाँ एक फेमस ढाबा था, वहाँ जाकर कीमा कलेजी अक्सर हम खाया करते थे। वो बहुत फेमस जगह थी। वहाँ का नॉनवेज हमें बहुत पसंद था। उस वक्त मैं भी नॉनवेज खाया करता था, पर अब छोड़ दिया है किसी वजह से। कई सालों से हम जब भी दिल्ली जाते थे तो ढाबे के अंदर ठंड से बैठकर मौज मस्ती से खाना पीना किया करते थे। लेकिन जब दोस्त की बर्थडे पार्टी करने के लिए वहाँ गए, उस वक्त वहाँ हाउसफुल था। तब ढाबे वाले ने ढाबे की छत पर हमारे लिए टेबल और कुर्सियों का इंतज़ाम करके हमें वहाँ बैठा दिया। वहाँ छत पर सिर्फ हम ही लोग थे, और हमारी पार्टी की शुरुआत होती है बियरों के साथ। जो बियर नहीं पीता था उसके लिए जूस, सैलड और बाकी खाने के आइटम्स। वहाँ हमने केक वगैरह काटने की कोई फॉर्मेलिटी नहीं की, और वैसे सब खाने पीने वाली पार्टी और दूसरी तरह की पार्टी करने के मूड में थे। उस रात घर से जाते वक्त मैंने भी घर वालों को बोल दिया था कि मैं सुबह तक आऊँगा, रात के लगभग 9 या 9:30 बजे तक आ जाओ। अब दोस्तों हम वहाँ जैसे पहुँचे, हमने वहाँ बैठकर खाने पीने की शुरुआत। तो टाइम हो चला था 10 और 11 आसपास का। शुरुआत में कुछ स्नैक्स वगैरह खाते हुए एक दूसरे के साथ वही हंसा मजाक गप्पों का दौर चलता रहा। फिर चिकन वगैरह के आइटम आने के बाद शुरू हुआ खाने पीने का प्रोग्राम और बढ़िया पार्टी। कुछ दोस्त हमारे टोल में ऐसे कपीटर भी थे जो शाम की पार्टी के चक्कर में सुबह से ही भूखे थे। खैर सबने खूब एंजॉय किया, और फिर हम सभी वापसी के लिए रवाना होने की बात करने लगे। तभी एक दोस्त ने कहा, अरे चलो ना, नीरज भाई जो हमारे साथ था, जो हमने दिल्ली से ही ज्वाइन किया था, कि नीरज भाई के फ्लैट पर रुककर सुबह आराम से निकलेंगे। एक्चुअली हमने नीरज भाई को द्वारका से ही ज्वाइन किया था, तो हम सब ने इस बात पर एग्री कर दिया। और वो फ्लैट भी उस ढाबे के, उस होटल के कुछ नज़दीक ही था। तो पैदल चलने का डिसाइड कर हम टहलते हुए फ्लैट की तरफ बढ़ने लगे। अक्टूबर का महीना था, रात हल्की हल्की ठंडी थी। खाना खाते और बातें करते करते हमें करीब 1 या 1:30 बजे का टाइम हो चुका। और हाँ, एक बात बताओ, जब ढाबे की छत पर बैठकर हम खाना खा रहे थे, तब एक बात शायद किसी ने नोटिस नहीं की, पर मैंने गौर की थी। वहाँ हमारे ऊपर एक बड़े पेड़ की कुछ टहनियाँ लटक रही थी, जो शायद एक पुराना बरगद का पेड़ लग रहा था। तब मुझे एक बार ख्याल आता था कि हमें यहाँ बैठकर नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, पर और किसी के कुछ ऐसा आर्गूमेंट नहीं करने पर मैंने सोचा कि मैं भी दखलंदाजी क्यों करूँ। बस यही बातें दिमाग में सोचता सोचता मैं दोस्तों के साथ आगे बढ़ रहा था। हम 6-7 दोस्त आगे और 2 दोस्त पीछे चल रहे थे, क्योंकि वो स्मोकिंग कर रहे थे। पैदल चलते चलते हम उस दोस्त नीरज के फ्लैट के थोड़ा आसपास ही पहुंच चुके थे। वो एरिया कुछ ऐसा सुनसान और कुछ टूटी फूटी बिल्डिंगों वाला जंक यार्ड्स टाइप का नज़र आ रहा था, और रात के टाइम में स्ट्रीट लाइट्स की भी काफ़ी कमी थी। वहाँ रास्ते में बिल्डिंग के पास एक पुरानी पीर बाबा की मज़ार थी, जो लोगों में काफ़ी फेमस थी, जहाँ लोग चादर चढ़ाने बहुत आते थे। वहाँ के लोकल लोग उस जगह को बहुत मानते हैं। वो जगह देखने में बहुत ही शांत और सन्नाटे से भरी हुई लग रही थी। हम वहाँ एक पुरानी इमारत के बगल से निकल रहे थे, जो शायद किसी ने गिराई हुई थी। तभी जो 2 दोस्त पीछे चल रहे थे, उनमें से एक दोस्त को जोर से चीखा, और हम सब ने देखा कि वो अचानक से नीचे गिर गया और लगातार चीखने लगा। उन दोनों के सिवा उनके साथ और पीछे आगे कोई भी नहीं था, और उसको ऐसा क्या दिखाई दे गया था, या उसको किसने ऐसे नीचे गिराया, हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे। और ऐसा भी लग रहा था
कि जैसे हम कुछ समझ नहीं पा रहे कि हमें किसी ने एकदम से जाम कर दिया हो, रोक दिया हो। मतलब हम चाहकर भी उस दोस्त के पास नहीं जा पा रहे थे। हमें किसी ने जैसे एकदम से जाम कर लिया हो, रोक दिया हो। बस दूर खड़े एक जगह से हम उसे देखे जा रहे थे और वो लगातार रो रहा था, बुरी तरह से झटपटा रहा था। वो चिल्लाते चिल्लाते अचानक से बेहोश हो गया और सड़क पर सपाट लेट गया। और हमें भी ऐसा लग रहा जैसे किसी ने हमें उस पल के लिए छोड़ दिया हो। जैसे तैसे करके नीरज भाई के फ्लैट से हमने गाड़ी अरेंज करके उसको हॉस्पिटल ले जाकर ट्रीटमेंट के लिए एडमिट करवाया और 2-2.5 घंटे के बाद उसे वही फ्लैट पर लेकर आ गए। वहाँ आने के बाद सबने आराम किया। सुबह उठने के बाद हम उस दोस्त के आचरण में कुछ बदलाव सा महसूस कर रहे थे। खैर, सुबह 9 बजे के आसपास सब वापस घर चलने को तैयार हो। रास्ते में वही सड़क और पीर बाबा के दर्शन हो, तो हमने सोचा क्यों ना इसे एक बार बाबा के दर्शन के लिए ले चलें और माथा टिकवा लाते हैं। सभी इस बात से सहमत भी हो गए और वहीं गाड़ी रोककर पीर बाबा के दर्शन के लिए मज़ार पर जा पहुँचे। वहाँ प्रसाद चढ़ाकर वापसी में मज़ार के बाहर एक मौलवी बाबा दिखाई पड़ते हैं। उनसे मुलाकात हुई तो अचानक से हमें ना जानते पहचानते हुए भी वो बाबा हमसे बोले, क्यों रात को घोड़े दौड़ गए थे ना तुम सबके। बाबा की ये बात सुनकर हमारे शरीर से मानो पसीने ही निकल दिए। ये बात सुनकर हमने बाबा से पूछा, बाबा आप ये कैसे जानते हो? तो बाबा ने उसी दोस्त की ओर इशारा करते हुए कहा कि कल तुमने जहाँ जो खाया पिया और जब चलने लगे वहाँ एक बरगद का पेड़ था। उस लड़की ने कहा दोस्त ने कि हाँ बाबा था। तुमने उसके नीचे पेशाब किया था? उसने बिल्कुल बाबा की बात की हामी भर दी। तो बाबा ने बताया कि उस पेड़ पर एक पिशाच रहता है जो उस समय उसके साथ हो लिया था। हम बाबा की बात सुनकर बिल्कुल दंग रह गए थे। तब बाबा ने कहा, सब शुक्र करो ऊपर वाले का कि तुम सब कल यहीं रुक गए। अगर गाड़ी के सफ़र करते और वापस अपने घर की तरफ जाते तो तुम सबकी मौत पक्की थी। तब हमने बाबा से इस परेशानी का समाधान पूछा तो बाबा ने कहा कि नहा धोकर सभी पीर बाबा के दरबार में घुटनों के बल बैठकर अगरबत्ती जलाकर अरदास करो और अपनी गलती की माफ़ी मांगो और अपनी खैरियत सलामती की दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, सच में हम सभी दोस्त वापस मेरे दोस्त की फ्लैट पर गए। वहाँ नहा धोकर वापस मज़ार पर आकर दुआ खैर की और फिर अपने घर सकुशल पहुँचे। आज भी जब कभी तिल्ली का नाम और ख्याल हमारे दिमाग में आता है तो वही मंजर हमारी आंखों के सामने घूमने लग जाता है। खासकर मुझे तो ऐसा लगता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये सच्ची आप बीती कहानी? आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और रोमांचक कहानी।